हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे चैन को किसी का फ़ोन आया हुआ था। हमारा चैन फ़ोन को उठाता है। उसके बाद वो उससे हेल्प मांगता है जो फ़ोन पे था। तब हमारा चैन कहता है ओके आई नो। फिर वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चैन अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है ओह ये यहाँ क्या हो रहा है। और सामने से गुआन रोते हुए हमारे चैन को हग करने के लिए दौड़ के आता है और उसने सिर्फ एक रुमाल लपेटा हुआ था। वो पूरी तरीके से नेकेड था। वो चिल्लाते हुए कहता चैन चैन तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है चैन। ये कहते हुए दौड़ के हमारे चैन के पास आता है। हमारा चैन तो पहले उसे दूर होता है और कहता है क्या तुम पहले अपने कपड़े पहन सकते हो क्या? तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। तब गुआन एक लड़की पे जो बेड पर वो भी नेकेड ही थी, उसने भी सिर्फ एक टावल ही लपेटा हुआ था। हमारा गुआन उसकी तरफ उंगली पॉइंट करता है और कहता है उसने उसने मेरे कपड़े छिपा दिए, उसने मेरे कपड़े हाइड कर दिए चैन। तब हमारा चैन उस लड़की को गुस्से वाली नज़रों से घूरता है और हम देखते हैं वो लड़की सिगरेट पी रही थी। तब हमारा चैन हमारे गुआन से क्वेश्चन करता है तुम दोनों के बीच क्या हुआ? तब हमारा गुआन कहता है रोते हुए उसने उसने कहा कि उसके साथ सोने के बाद मैं भाग जाना चाहता था, इस वजह से उसने मेरे कपड़े चुरा लिए। फिर वो रोते हुए चैन को पकड़ लेता है और कहता तुम जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा चैन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब हमारा चैन उसे घूर के देखता है और कहता तो फिर तुम उसके साथ होटल के कमरे में नंगे क्या कर रहे हो? हाँ और तुम होटल में इस तरीके से नेकेड उसके साथ कैसे थे? और तमार गुआन रोते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता मुझे मैं। फिर वो अपने काफ़ी क्यूटली अपने होठों पे अपनी उंगलियों को बाइट करता है और कहता है मैं कल रात एक पार्टी में था और मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक पी ली थी। जब मैं जागा तो मैं यहाँ था। काफ़ी क्यूट लग रहा था। तब हमारा चैन कहता तो क्या तुमने शराब पीकर नशे में धुत होने का एक गलती है? हाँ। और ये कहते हुए लड़की को काफ़ी घूर के देख रहा था। तब हमारा गुआन रोते हुए कहता नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो एक बार उस लड़की की तरफ देखता है। उसके बाद वो हमारे चैन से कहता है अगर मैं नशे में भी होता तो भी नहीं। फिर वो धीरे से हमारे चैन के कान में कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ना। तब हमारा चैन उस लड़की को घूर के देख रहा था। वो लड़की अभी तक शांत बैठी हुई थी। तब हमारा चैन कहता है हेलो क्यूटी, मैं उसका दोस्त हूँ जू चैन। तब उसके बाद हमारा चैन उससे और कुछ पूछता। उससे पहले ही वो लड़की कहती है क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? अब ये सुनते ही तो हमारा चैन गुआन की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या बीएफ? और गुआन भी शौक होके हमारे चैन को ही देख रहा था। तब वो लड़की कहती है हमने कल रात प्यार किया, मतलब लव मेकिंग। लेकिन जब मैं जागी तो उसने मुझे बताया कि वह गे है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड को बुला ले। और तुम उस लड़की की बात सुनने के बाद हमारा चैन हमारे गुआन की तरफ देखता है और कहता है क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम श्योर हो? तब हमारा गुआन कहता है अपने सर को हिलाते हुए काफ़ी क्यूटली नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तब हमारा चैन उस लड़की से कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन वह सचमुच गे है। अब ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे चैन को तिरछी निगाह से देखती है और कहती है गे। उसके बाद वो झुकती है और बेड के नीचे से एक
बैलून बैलून जैसा है कुछ। कहती है झूठे। अब ये सुनते ही चैन उस हमारे गुआन की तरफ देखता है और कहता है तुम। और दूसरी तरफ हमारा गुआन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। उसका पूरा चेहरा, उसका का पूरा फेस ही नीला पड़ चुका था और वो काफ़ी शॉक्ड हो गया था। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता वो तो ये मेरा नहीं है, नहीं है ये मेरा मेरा नहीं है ये। तो हमारा चैन स्माइल करते हुए हमारे गुआन को ही देख रहा था। दूसरी तरफ हमारा गुआन बिल्कुल छोटे हैमस्टर की तरह चिल्लाते हुए कहता है नहीं, तुम्हें तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है मैं ये हूँ और वर्जन भी हूँ। यह इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता चैन। दूसरी तरफ हमारा चैन तो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है वाओ कॉन्डम, ये तो मेरी उम्मीद से परे है। एक सेकेंड, कॉन्डम, आप इसे गूगल सर्च कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो हमारा चैन कहता है तो ब्यूटी क्या कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है गलतफहमी, तो तुम कह रहे हो कि यह कॉन्डम मेरा है? और मैंने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया। अब ये सुनते ही चैन अपने सर पे हाथ रख लेता है और हमारे गुआन के कंधे पर हाथ। दूसरी तरफ हमारा गुआन तो कितना क्यूट लग रहा था, वो रो रहा था। दूसरी तरफ हमारा चैन कहता है ठीक है, तुम उसके साथ एक रात का रिश्ता बना चुके हो, तो मुझे बताएं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब ये सुनते ही वो लड़की कहती है मैं चाहती हूँ कि वह मेरा बॉयफ्रेंड बने। ये सुनते ही हमारे गुआन को झटका लग जाता है। बेचारा, उसकी आंखें तो फट के इतना बड़ा हो चुका था कि पूछो मत। वो काफ़ी शॉक्ड भरी निगाह से उस लड़की को देखता है। उसके बाद हमारे चैन को पकड़ लेता है। तब हमारा चैन उस लड़की से कहता है उसने कहा कि उसे गर्ल्स पसंद नहीं है और वह कल रात नशे में भी था। तब हमारा गुआन भी नामे हिलाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। वो काफ़ी ज़्यादा, उसका फेस पूरा का पूरा ब्लू हो चुका था। तब हमारा चैन कहता है कुछ पैसे मिल जाए तो कैसा रहेगा। ये सुनते ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है क्या मनी, पैसा? क्या तुम मुझे वैश्या समझते हो? क्या तुम मुझे कॉल गर्ल से समझते हो? ये कहते हुए गुस्से में हमारे चैन को देखती है। तब हमारा चैन कहता है लेकिन वह तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसे मजबूर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमारा गुआन भी अपने सर को हाँ में हिलाता है और उसने हमारे चैन के हाथ को काफ़ी टाइटली से पकड़ लिया था। तब वो लड़की अपने बेड से उठती है और हमारे चैन के पास आते हुए कहती है ऐसा व्यक्ति के साथ रहना जिसका आपसे प्यार ना हो बिल्कुल व्यर्थ है ना। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो आपसे प्यार ना करता हो, ये तो बिल्कुल ही व्यर्थ है, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये कहते हुए हमारे चैन के पास आ जाती है। तब हमारा चैन कहता है इसके अलावा तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना आसान है। उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी गुमान के पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़की घूर घूर के हमारे चैन को देखती है। उसके बाद वो कहती है तो तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, है ना। ये सुनने के बाद तो हमारा चैन उसे देखता है और कहता है तुमने सही कहा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो लड़की हमारे चैन को पुश करती है और कहती है इससे से आपका कोई मतलब नहीं है, नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हुए वो गुआन को लेती है और वहाँ से चलने लगती है और कहती है बाय। तब हमारा गुआन रोते हुए हमारे चैन की तरफ देखता है और कहता है चैन प्लीज़ हेल्प मी चैन। तब हमारा चैन उस लड़की से कहता है रुको, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। ये कहते हुए वो उस लड़की के पास आ जाता है और अपने हाथों से उन दोनों को ही ब्लॉक कर देता है और कहता है मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ, है ना, और मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रहा हूँ। ये कहते हुए गुआन को खुद की तरफ खींच रहा था और कहता है मुझे ड्रग्स या शराब की ज़रूरत नहीं है। प्रेम करने से पहले
मतलब लव मेकिंग करने से पहले मुझे किसी ड्रग्स या ड्रंक होने की ज़रूरत नहीं है। तब वो लड़की गुस्से में हमारे चैन की तरफ देखती है और अपने दांत को पीसते हुए कहती है, यह यह नहीं, यह सेक्स से संबंध के लिए नहीं है, मतलब ये सेक्स के लिए नहीं है। तब हमारा चैन हमारे गुआन के गालों पे पोक करता है और कहता है, तो फिर वो क्यों, यानी तब तुम गुआन के पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने बस कुछ ज़्यादा पी लिया था और गलती से उसके साथ सो गई। क्या वह सेक्स में इतना अच्छा था, यानी क्या गुआन हमारा सेक्स में इतना अच्छा था? तब वो लड़की गुआन को खुद की तरफ खींचती है और कहती है, वाह, तुम्हारे दोस्त के साथ सोने के बाद भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तुम तो कमाल हो। तब फिर से हमारा चैन गुआन को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता, यह उसकी खुशी और अपने सेक्स जीवन के लिए है, मेरे लिए तुम ही मेरे टाइप हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। उन दोनों की तो लड़ाइयाँ चल रही थी गुआन को लेकर। कभी कभी वो लड़की अपनी तरफ गुआन को खींचती है, कभी चैन अपने तरफ गुआन को खींचता है। उन दोनों के बीच हमारा गुआन फंस चुका था। उन दोनों के बीच तो कड़ी टकराव हो रही थी। तब वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा, तुम एक नंबर के बेशर्म हो। ये सुनने के बाद गुआन को हमारा चैन खुद की तरफ खींचते हुए उस लड़की के बहुत करीब आ जाता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी ज़्यादा बेशर्म हो सकता हूँ। और उन दोनों के बीच हमारा गुआन स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो उन दोनों के बीच फंस चुका था। तब हमारा गुआन कहता है, अरे तुम दोनों ज़्यादा आगे मत बढ़ो, मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे मुझे मैं भी यहाँ पर हूँ, देखो। तब वो लड़की गुस्से में हमारे चैन को देखती है और अपने दांतों को पीसती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और अलमारी से हमारे गुआन के कपड़े को निकाल के हमारे गुआन की तरफ फेंकती है और कहती, आज ही उसके साथ वापस जाओ, मतलब आज तुम उसके साथ वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगी, तुमको मेरी कॉल का जवाब देना होगा, तुमको मेरे कॉल का जवाब देना ही होगा। तब हमारा गुआन काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा जब अपना कपड़ा पा जाता है तो कहता है, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। तब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है होटल के बाहर का सीन, जहाँ पे हमारा चैन कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तो हमारा गुआन जो बेचारा, उसकी पूरी हालत तो ख़राब हो चुकी थी, वो कहता है, वो औरत बहुत मुसीबत खड़ी करेगी। फिर वो काफ़ी डिप्रेस वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता, कल रात मैंने एक गिलास शैम्पेन पी ली थी, उसके बाद मुझे नशा सा हो गया था, ये अजीब बात है। तो हमारा चैन कहता है, तो तुमको लगता है कि उसने तुमको नशीला दवा दी थी, यानी उसने तुम्हें ड्रग्स दिया था? तुम्हारा गुआन रोते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, मैं मैं उसे मुश्किल से ही जानता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, क्या उसे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, क्या वह तुम्हें पसंद करती थी? तो हमारा गुआन प्यारा सा चेहरा बनाता है और पाउट करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को मुझ जैसा लड़का पसंद आएगा, है ना, और कोई लड़की मुझे पसंद करेगी। तब हमारा चैन हंसता है और कहता है, हाँ शायद तुम उसके टाइप के होगे। तब हमारा गुआन हमारे चैन को टीज करते हुए कहता है, तो आपके टाइप के बारे में क्या ख्याल है, मतलब तुम्हारा टाइप क्या है? तब हमारा चैन सोचता है और कहता है, फिर वह गुआन की तरफ देखता है और कहता है, जिसे पाना मुश्किल हो। एक सेकेंड, आप हमारे चैन का इशारा समझ रहे हो ना? मैं समझ गई। फिर वो और कहता है,
बेहतर यही होगा कि मैं उसे कभी हासिल ना कर पाऊँ और फिर मैं ज़िंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहूँ। ये सुनते ही तो गुआन पसीने से लथपथ हो जाता है और कहता है, वाओ! आपकी रुचि तो वाक़ई अनोखी है। तुम्हारी स्पेशल इंटरेस्ट मानना पड़ेगा। फिर गुमान कहता है, यदि तुम ऐसा ही करते हो तो तुम शायद अपनी मृत्यु तक अकेले ही रहोगे। ये सुनते ही काफ़ी क्यूटली हमारा चैन गुआन को देखता है। उसके बाद उसके कंधे पे हाथ डालता है और कहता है, क्या तुम स्पेशल हो? इस मामले में मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हमारा गुआन उसे देखता है। तब हमारा चैन कहता है, यह बहुत अजीब बात है कि तुम गे हो लेकिन सीधे साधे लड़के को पसंद करते हो, यानी जो स्ट्रेट होते हैं, यानी जिन्हें लड़कियां पसंद है तुम उन्हें पसंद करते हो। किसी स्ट्रेट व्यक्ति को गे से प्यार करवाते देखना कितना बड़ा सपना है ना। मतलब हमारे गुआन ने हमारे चैन को ताना मारा। सेम हमारे चैन ने भी हमारे गुआन को ताना मारा। मतलब हमारे गुआन को ऐसे लड़के से प्यार करना है जो स्ट्रेट हो, यानी जिसे लड़कियां पसंद है, पर वो उससे पसंद करना चाहता है। मतलब यहाँ पर है क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों ही अजीब है। तो हमारा गुआन चिल्लाते हुए कहता है, यही 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 मेरा सपना है, शायद एक दिन यह सच हो जाए। तो हमारा चैन सोचता है और कहता है, मे बी शायद उसका सपना है कि वह एक गे हो, गे को सीधा बना दे, मतलब गे को स्ट्रेट बना दे। ये सुनते ही हमारा गुआन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है? हम पहली बार मिले थे इसीलिए उसे पता नहीं चल सकता कि मैं एक गे हूँ। तो हमारा चैन कहता है, अच्छा बस थोड़ा इंतज़ार करो, हमें देखना होगा कि वह आगे क्या करेगा। तब हमारा गुआन कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तब हमारा चैन कहता है, बस कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहो, जब तक वो उब ना जाएगी तो तुम्हें वो बाहर निकाल देगी। मतलब उसके साथ तब तक रहो जब तक वो तुमसे बोर ना हो जाए, और जब वो बोर होगी तो तुम्हें निकाल देगी। तब हमारा गुआन कहता है, तो क्या मुझे उसके साथ वो भी करना पड़ेगा? अगर अगर मुझसे प्यार करना चाहे तो क्या होगा? मैं ना कैसे कहूँगा? तब हमारा चैन कहता है, बस अपनी पैंट उतारो और उसके भ्रम को तोड़ दो। ये सुनते ही हमारे गुआंग को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है, आपको ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। ये कहते हुए मुट्ठी को बांध लेता है। तमाचन कहता है, क्या आपको आपको अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए ऐसा करना होगा? मतलब आपको अपनी वर्जिनिटी बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। तो हमारा गुआन कहता है चिल्लाते हुए, क्या मैं अब भी वर्जिन हूँ? मुझे शक है कि क्या मैं अभी भी वर्जिन हूँ? ये कहते हुए काफ़ी चिल्ला रहा था। तब हमारा चैन कहता है तब चैन कहता है, फिर इसके बारे में सोचना बंद कर दे और ऐसा दिखावा करे कि यह अभी भी आपके पास है। वाह वाह चैन वाह! अरे यार, चैन 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 कैसा पर्सन है यार, मुझे समझ नहीं आ। वहाँ पे हमारा गुआन कह रहा है कि मुझे शक है कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ, तो हमारा चैन कह रहा है इसे अनदेखा कर दो और सोचो कि तुम अभी भी वर्जिन हो। तो हमारा गुआन उसकी तरफ देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं युआन के घर पर, जहाँ पे हमारा जंगयंग नॉक नॉक करता है और कहता है, शी युआन, मैं आपका टीचर हूँ, जांग यी चैन। तब कोई तो वहाँ की सर्वेंट हमारे जंगयंग को नोटिस करती है। तब हमारा जंगयंग गेट पे अपने कान को लगाता है और कहता है। तब वो मेड उसे देख के हंसती है, क्योंकि हमारा जान काफ़ी क्यूट लग रहा था। तब हमारा जान कहता है, आज आज सैटरडे है, आज क्लास का दिन है,
क्या मैं अभी आ सकता हूँ? तब तब वो सर्वेंट हंसती है और गेट को खोल देती है और कहती है, मिस्टर जियांग प्लीज़ अंदर जाइए, छोटे मालिक अभी बात ले रहे हैं, उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मतलब छोटे मालिक यानी सियुआन अभी बात ले रहा है तो उसे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तब हमारा चैन जांगंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, थैंक यू, ये कहते वो रूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो रूम के अंदर वॉशरूम के यानी बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है जहाँ से पानी का आवाज़ आ रहा था। तब हमारा जंगिंग कहता है, यह सच है, वह हर बार किसी से मिलने से पहले नहाता है। उसके बाद वो जाता है और अपने बैग को रखता है। जब अपने बैग को रखता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक तस्वीर उल्टी रखी हुई थी। जब हमारा जंगिंग अपने अपने बैग में से कॉपी को निकालता है और कहता है, मैं आज बहुत सारी बुक्स लाया हूँ, वह अपनी पसंद की किताब चुन लेगा। वो अपने पसंद का बुक चुन सकता है। यह चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठने से बेहतर है। तभी उसका निगाह उस फ्रेम पे जाता है और कहता है, फिर वो उस फ्रेम को उठाता है और खड़ा कर देता है और कहता है, क्या क्या ये बैग रखते समय मैंने इस फ्रेम को गिरा दिया? फिर वो उस फ्रेम को देखता है और कहता है, क्या क्या यह उसकी और उसके दोस्त की तस्वीर है? लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आता है, आह! तब हमारा जंगल थोड़ा शॉक्ड होता है और पीछे मुड़ता है और कहता है, शिव युआन तुम हो? ये कहते हो जब पीछे मुड़ता है तब वो देखता है कि हमारा शिवयुआन काफ़ी खांस रहा था और उसे देख के हमारा जांगयांग कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? ये कहते हुए काफ़ी वरीड हो चुका था हमारे शिवयुआन के लिए। उसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, क्या 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 वहाँ कुछ गड़बड़ है? लेकिन वो तुरंत ही अपने हाथों को पीछे ले लेता है और कहता है, क्या क्या आपको ज़रूरत है? यानी क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तब हमारा सियुआन जो अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था वो खांसते हुए कहता है, क्या क्या आपने उस फ्रेम को खड़ा किया था? तब हमारा जांगिन थोड़ा कन्फ्यूज़ है, कहता है, हाँ, मुझे लगा था कि मैंने ही इसे गिरा दिया था। तो तभी हम देखते हैं कि हमारा शिवन नीचे गिर जाता है। तब हमारा जंगन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पास दौड़ता है दूसरी तरफ। हमारा शिवन कहता है, आह! वो काफ़ी खांस रहा था। तब वो काफ़ी दर्द में पेन में चिल्ला रहा था। तब हमारा जंगन उसके लिए काफ़ी वरीड हो जाता है और कहता है, क्या 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 तुम ठीक हो? क्या क्या आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तब शिवान दीवार का सहारा लेता है और खड़ा होता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो उस फ्रेम को वापस से उल्टा कर देता है और जैसे ही वो उस फ्रेम को उल्टा करता है वो ठीक हो जाता है। मतलब उसके सारा पेन और खांसी गायब हो जाती है और वह कहती है, मेरे कमरे में किसी भी चीज़ को दोबारा कभी मत छूना। तब हमारा जंगिंग कहता है, ओह, आई एम सॉरी। उसके बाद वो अपने लाए हुए बुक्स की तरफ देखता है, सॉरी मतलब फ्रेम की तरफ देखता है और कहता है, तो वह इस तस्वीर को देखना नहीं चाहता, लेकिन उसने इसे अपने कमरे में क्यों रखा? सही बात है, अगर तुम उस तस्वीर को देखना नहीं चाहते और तुम्हें उस तस्वीर को देखने के बाद इतनी प्रॉब्लम होती है तो तुम उस तस्वीर को अपने कमरे में क्यों रखे हो? तब हमारा रंग इसी चीज़ों को नहीं सोचता। वो अपने लाए गए बुक्स के पास जाता है और उसमें से एक बुक को उठाता है और काफ़ी बड़ी सी स्माइल करते हुए हमारे शिवान से कहता है, मैं आज यहाँ कुछ अच्छी बिकने वाली नॉवेल्स लेकर आया हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। यानी जो काफ़ी ज़्यादा ही सेलिंग हुई है, यानी जो बहुत लोगों ने ख़रीदा है और काफ़ी फेमस है, वो नावल मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ हमारा शिवान तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, वो कुछ भी नहीं बोलता और तो और शिवान उसकी तरफ देखता भी नहीं, यानी हमारे जांगिंग की तरफ।
दूसरी तरफ हमारा जंगल पसीने में लथपथ अपने मन में कहता है हमने हमने पिछली बार बात तो की थी, लेकिन आज वो इतना ठंडा क्यों है। वो नर्वस होते हुए अपने बुक को फिर उठाता है और कहता है पहले पहले मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन दे दूं तो कैसा रहेगा। तब हमारा शिवान कहता है क्या आपको पता है मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। तब हमारा जंगल कहता है क्यों। तब हमारा शिवम बताता है मुझे मुझे सोशलाइजेशन से नफ़रत है, यानी मुझे लोगों के बीच रहना बहुत ज़्यादा नफ़रत है, उनसे मेल जोल बढ़ाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर वो बताता है या कहूँ वो सोचता है वहाँ था एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट जो मेरी क्लास में आया जब मैं मेडिकल स्कूल में था। वहाँ पे उसकी क्लास में एक लड़की आती है, टीचर सबका उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं। वो लड़की सबको हाय कहती है। टीचर कहते हैं आज हमारी एक नई दोस्त होगी और उसका नाम सिन वेयान है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों का उसके साथ अच्छा तालमेल रहेगा। तब वो लड़की यानी सिन सबको हाय कहती है। फिर टीचर सिन को उसका सीट दिखाते हुए कहते हैं सिन प्लीज़ किन शिवान के बगल में बैठो। हाँ अच्छा तुम सेल्फ स्टडी करो। तब सिन जाती है और हमारे शी युआन से हेलो कहती है। हमारा शी युआन जो काफ़ी बुक में डूबा हुआ था वो कहता है हाय। उसके बाद सिन उसके बुक में झांकती है और कहती है वाओ क्लास में नॉवल पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अब हमारा शिवन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है चुप हो जाओ। तभी वो लड़की नोटिस करती है यानी सिन नोटिस करती है और कहती ये तो टुलपा पे है। और आप तो समझ ही गए टुलपा पे। आपको तो याद ही होगा कि हमारा जांग यांग भी इसी बुक को पढ़ रहा था। जब सी युआन ने उसे इस बुक को पढ़ते हुए देखा तो उसने उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखाया और उन दोनों ने बातें की। अब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ओहो मतलब इसी दोस्त के और टुलपा पे ये बुक का आगे कुछ ना कुछ राज तो है। तब वो लड़की ये तो टुलपा पे है, मुझे भी ये पसंद है। तब वो दोनों एक साथ कहते हैं मुझे हीरोइन पसंद है। अब ये सब सुनते ही वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो दोनों तो मिलते ही बेस्ट फ्रेंड बन गए। तभी सिन कहती है तो हमारी इंटरेस्ट एक जैसी है। तब सिन वाओ शिवान स्माइल करता है। वाओ मैंने पहली बार से स्माइल करते हुए देखा। स्माइल करता कहता है हाँ बस यही है। और वो दोनों काफ़ी स्माइल करते हुए बात करते हैं। तब सिन कहती है मैं तुम्हें स्कूल के बाद एक अच्छी जगह ले जाऊंगी, वहाँ हर तरह की अच्छी बुक्स हैं। तब हमारा शिवान कहता है वाओ ग्रेट। उसके बाद सिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिन को। सिन कहती है हम पूरे दिन एक साथ नहीं रह सकते। तब हमारा शिवान कहता है क्यों। तब हम देखते हैं वो दोनों घास के मैदान में लेटे हुए थे और तब सिन अपने हाथों को आसमान की तरफ करती है और कहती है वे कह रहे हैं कि हम प्यार में हैं। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। और हाँ ये इस मांगा का काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इस एक वीडियो में मैंने कम से कम 5 चैप्टर से तो ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए होंगे। हाँ तो काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिन्हें मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए इतना लेट में चैप्टर अपलोड करने के लिए। सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप लोग समझिए ना प्लीज़। सॉरी सॉरी सॉरी। अपने बिग सिस्टर को माफ़ कर दो ना। सॉरी लेट एपिसोड डालने के लिए मुझे माफ़ करना। और हाँ आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। दोबारा मिलेंगे। बाय बाय फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय फिर मिलेंगे।